मॉर्निंग, मैं सूरज सिंह। आज हम लोग पिछले वीडियो की तरह संस्कृत भाषा में हमने जो पिछला वीडियो बनाया था और जो है पिछला वीडियो हमने पढ़ा था वर्ण विचार के बारे में। जो संस्कृत भाषा के वर्ण हैं जिनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं, उसमें स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा उसी के आगे नेक्स्ट चैप्टर है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो ये वर्ण होते हैं, चाहे वो हिंदी वर्णमाला के हों या संस्कृत वर्णमाला के हों, तो उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी किस स्थान से किन वर्णों का उच्चारण होता है। आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे कि उच्चारण स्थान कैसे डिसाइड करें, कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। तो उसके बारे में आज का हमारा वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा और प्लीज़ अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे और अच्छे वीडियो आप सभी के सेवा में उपलब्ध कर सकूं। तो आइए हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। उच्चारण स्थान, जो वर्ण होते हैं इनके कौन कौन से उच्चारण होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उच्चारण स्थान में सबसे पहला जो सूत्र है, इसका एक सूत्र है। सूत्र की व्याख्या करते हुए, वर्णों को दिखाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। पहला सूत्र है अकु विसर्जनीय नाम कंठा। ये सूत्र है अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इसका नाम है। तो इसका अर्थ होता है आ, यानी छोटा आ और बड़ा आ। ठीक है, आ मतलब छोटा और बड़ा आ। का मतलब का वर्ग, यानी का वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे। तो छोटा, बड़ा, का, ख, ग, घ, अंगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं पूरे छोटा, बड़ा, का, खा, गा, घ, अंगा और विसर्ग, ये इतने जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ हम लोग गले का भाग होता है, सभी को पता है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि छोटा का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम लोग बता देंगे कंठ है। का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। तो इस तरह से सूत्र के अनुसार हम लोग चल रहे हैं कि अकु विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ छोटा, बड़ा, का, ख, गा, घ, अंगा और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। फिर दूसरा सूत्र देखेंगे हम लोग। दूसरा सूत्र कह रहा है इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु, इसका मतलब होता है छोटी, बड़ी। छोटी, बड़ी, चा, छ, जा, झा, इया, या और सा। तो छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, इया, या और सा, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु से होता है, यानी तालव्य से होता है। तो इस तरह से दो सूत्र क्लियर हुए। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु। इसी क्रम में आगे बढ़ते हम लोग आगे सुन रहे हैं कि ऋतु रसा नाम मूर्धा। ऋतु रसा नाम मूर्धा का मतलब री, री, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, रा और सा, इतने वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो होता है मूर्धा। तो यानी ऋतु रसना मूर्धा का मतलब री का, टा का, ठा का, डा, ढा, ड़ा, रा और सा, ये सारे जो वर्ण होते हैं इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो मूर्धा होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट सूत्र है मृत्यु लसानाम दंता। मृत्यु लसानाम दंता का मतलब होता है ला का, ता का, था का, दा, धा, ना, ला और सा, इतने जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है, दंत से होता है। तो इस तरह से कंठ का क्लियर हुआ, तालु का हुआ, मूर्धा का हुआ और दंत का हो गया। फिर इसी क्रम में आगे है उपपद्मनीय नाम ओष्ठो। तो इसका मतलब होता है पांचवा जो सूत्र है कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा, ये जो पा वर्ग के सारे वर्ण है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ है, इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ से होता है, ओंठ से होता है। तो इस तरह से पांचों वर्ग यानी का वर्ग का कंठ होता है, चा वर्ग का तालु होता है और टा वर्ग का मूर्धा होता है, ता वर्ग का दंत होता है, पा वर्ग का ओष्ठ होता है। तो पांचों वर्गों के उच्चारण स्थान क्लियर हो गए इस सूत्र के द्वारा। फिर इसके बाद में अंतिम वर्ण यानी जो सारे वर्गों के अंतिम वर्ण होते हैं, इमन गणना नाम नासिका, यानी हर एक वर्ग का अंतिम वर्ण जैसे इया, मा, अंगा, डा और ना, ये पांचों वर्णों के जो अंतिम वर्ण है उनका उच्चारण स्थान जो होता है वो नासिका होता है। फिर नेक्स्ट सूत्र है एदैतो कंठ तालु। इसके द्वारा ए और आय का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। आठवां सूत्र ओदैतो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष से होता है।
वकारस्य दंतोष्ठम, और व का उच्चार स्थान दंत और ओष्ठ्य होता है। ये जो ए आए ओ आओ वा, ये जो वर्ण है इनका उच्चार स्थान दो दो उच्चार स्थान से मिलकर के होता है। फिर अंतिम में है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका यानी अनुस्वार का जो वर्णों के ऊपर लगता है बिंदी के रूप में, जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं, उसका उच्चार स्थान जो है नासिका से होता है। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला के, संस्कृत वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं, स्वर हैं, व्यंजन हैं, जो कुछ भी हैं, सारे वर्णों का उच्चारण स्थान इस सूत्र के द्वारा क्लियर हो जाता है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, कोई भी परीक्षा में पूछा जाता है उच्चारण स्थान के बारे में, तो आप लोग आसानी से इस सूत्र के द्वारा बता सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने लिख करके एक सूत्र का व्याख्यात करके उसके वर्णों को दिखाया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। तो इस तरह से एक बार सूत्र हम फिर से देख रहे हैं। अकु विसर्जनिया नाम कंठा, यानी छोटा बड़ा का वर्ग का खा गा घा अंगा का उच्चार स्थान विसर्ग होता है। दूसरा है इचु यसा नाम तालु, यानी छोटी बड़ी चा छा जा झा या का उच्चारण स्थान या और सा का उच्चारण स्थान तालु होता है। तीसरा है रिपु रसा नाम मूर्धा, यानी री टा ठा डा ढा डा रा और सा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। फिर लितु रसा नाम दंता, ला ता था दा धा ना का उच्चारण स्थान दंत होता है। उपु पद्मनिया नाम ओष्ठो, यानी छोटा उ बड़ा उ पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इमं गणना नाम नासिका, य मा अंगा ड़ा और ना का उच्चारण स्थान नासिका होता है। फिर है दैतो कंठ तालु, ए आय का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ओ दैतो कंठोष्टम, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। और वकार से दंतोष्ठम, और वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। जीवा मूल्य का जीवा मूल्य रहता है। फिर अंतिम में है नासिका अनुस्वारस, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान जो होता है नासिका होता है। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला के भी, संस्कृत वर्णमाला के सारे वर्णों के उच्चारण स्थान का विवेचन यहाँ पे किया गया। और आप सभी को, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको समझ भी गए हो, अच्छी तरह से समझ भी गए हों। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, अगर आप सभी को समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया है, तो मेरे चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई कमी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि मैं उसको सुधार करके और अच्छा वीडियो आप सभी के सेवा में ला सकूँ। बस धन्यवाद।